कि जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस पॉजिटिव केस 207 पहुंच गए हैं और उनमें से 168 कश्मीर में हैं जबकि 39 जम्मू में हैं। आज की अगर बात की जाए तो 23 नए मामले सामने आए हैं और मुसलसल ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें कि वादी में आज तीसरे जुमे के रोज भी यहां पर जो जगहें हैं, सड़कें हैं, वो सूनी रही। लोगों ने सरकारी हिदायतों पर अमल करते हुए घरों में ही नमाज पढ़ी। इस वक्त हम कश्मीर की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने खड़े हैं और जुम्मा का दिन है, लेकिन इस मस्जिद में आज कोई भी इज्तिमाई नमाज अदा नहीं की गई। आप देख सकते हैं पूरी तरह से इस मस्जिद को लॉक किया गया है और कहीं कोई बंदा जो है दिख नहीं रहा है। पूरी तरह से कोरोना वायरस के चलते जो प्रशासन ने कदम उठाए हैं कि कोई भी इज्तिमाई मजलिस किसी भी मस्जिद या किसी भी दरगाह में नहीं होगी, उसका बिल्कुल पालन हो रहा है और कहीं पर भी कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है। ये सिर्फ जामा मस्जिद की ही बात नहीं है, बल्कि श्रीनगर सहित कश्मीर के जितनी भी बड़ी मस्जिदें हैं वहाँ पर जुम्मा की नमाज जो है अदा नहीं की गई, कोई भी इज्तिमा नहीं हुआ। दरअसल कश्मीर में अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस जो का फैलाव है वो कुछ दिनों से बहुत बढ़ रहा है। पिछले 3 दिनों की अगर हम बात करें तो लगभग 50 से ज़्यादा केसेस जो है पॉजिटिव सामने आए हैं। अब तक अगर आंकड़े की बात करें तो 150 को क्रॉस कर चुका है कश्मीर में पॉजिटिव जो कोरोना वायरस के लोग हैं। 4 मौतें जम्मू कश्मीर में अब तक रिकॉर्ड की गई है और कश्मीर में 63 रेड जोन्स घोषित किए गए हैं और केवल श्रीनगर में 12 रेड जोन्स घोषित किए गए हैं, जहां न किसी को आने की अनुमति है और ना ही वहां से बाहर जाने की किसी को अनुमति है। इसके चलते प्रशासन ने कदम उठाया है कि जुम्मा खासकर जिस दिन इज्तिमा होते थे और इस मस्जिद में जो है हज़ारों की तादाद में लोग आते थे और नमाज अदा करते थे, लेकिन आज इस जुम्मा के रोज़ इस मस्जिद सहित कश्मीर की किसी भी बड़ी मस्जिद या दरगाह में कोई इज्तिमाई नमाज अदा नहीं की गई। इसमें लोगों ने भी सहयोग किया और प्रशासन ने भी कड़ी सुरक्षा रखी। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। और मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे फारूक वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें लॉकडाउन की तो मुसलसल लॉकडाउन का 17वां दिन है और इसको देखते हुए आज का जो तीसरा जुमा है वो कैसा रहा और कितने अब तक का आदाद-ओ-शुमार पहुंच चुका है? जी बिल्कुल। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर से अपने नाज़रीन को रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ये मिल रही है कि जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस पॉजिटिव केस बढ़कर 207 हो गए हैं और इनमें 168 कश्मीर से हैं तो 39 जम्मू से है। आज 23 नए मामले सामने आए हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने नाज़रीन को बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस पॉजिटिव केस बढ़कर 207 पहुंच गए हैं। फारूक वानी हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। फारूक, आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो केसेस है उसकी तादाद कितनी है, आदाद-ओ-शुमार कहां तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, लगातार जो संख्या बढ़ती जा रही है पॉजिटिव केसेस में, वही आज भी हुआ और 30 केसेस में नए मामले सामने आए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें टोटल अब जो आंकड़े हैं वो 207 तक पहुंच चुके हैं और इसमें से 168 जो हैं वो कश्मीर से हैं और अन्य जो 39 हैं वो जम्मू से हैं। और खास बात यह है कि इसमें जो आज नया मोड एक देखने को मिला, उस वक्त जब 7 लोगों के जो टेस्ट पॉजिटिव आए श्रीनगर से, वो साथ ही साथ जो हैं केरला में बताए जा रहे हैं और उनका ताल्लुक जो बताया जा रहा है निजामुद्दीन मरकज से था और उसके बाद वो यहाँ आए थे और जब उनको क्वारंटीन किया गया तो उन क्वारंटीन के बाद जब आज टेस्ट किया गया तो 7 लोगों के टेस्ट उसमें से पॉजिटिव आए और उसमें से एक व्यक्ति का संपर्क इन 7 के साथ रहा है, तो एक श्रीनगर का बंदा भी इसमें इनके साथ जुड़ चुका है। तो कुल मिला के 8 जो संख्या है वो श्रीनगर में आज पॉजिटिव केसेस की रही। इसके साथ साथ जो उत्तरी कश्मीर बारामूला से भी कुछ केसेस आए, वही जो कुपवारा से भी कुछ केस आए, तो कुल मिला के ये जो आज के 23 केसेस हैं उनमें से जम्मू से भी कुछ रहे 7 केसेस और बाकी जो हैं वो 18 जो हैं वो कुपवारा, बारामूला और श्रीनगर से रहे। तो लगातार जो संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों को कई इलाके जो हैं अब जैसे कि श्रीनगर का चतबल इलाका है, लाल बाजार इलाका है, नटीपोरा है, जवाहर नगर है, इसके साथ साथ जो बेमना है, सईबुग, बडगाम है, उत्तरी कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, तो कई इलाके जो भी कश्मीर घाटी से टच करते हैं या फिर ये दो आपस में जो जिले जोड़े जाते हैं कश्मीर के हिस्से से, तो वहाँ भी जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। और उसके साथ साथ सामने ये भी आ रहा है कि जो 36 केसेस बांडीपुरा से थे जिनके टेस्ट किए गए, जो कुछ संपर्क में आई थे पॉजिटिव केसेस की, तो उनके आज टेस्ट फिलहाल जो है वो राहत की बात है, उनके नेगेटिव आए हैं
और इसके साथ साथ प्रशासन भी हर तरह की कोशिश की यानी ये सुकून देने वाली बात है जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इंतजामिया की जानिब से कौन कौन से इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आज हम देखें तो मुसलसल तीसरा जुमा ऐसा रहा है कि जब मस्जिदों में नमाज नहीं हुई है, अगर एक आधे वाक्य को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बावजूद वहां का माहौल कैसा है, क्योंकि अमूमन ये देखने में आता था कि लोग घरों से बाहर निकलने की कोशिश करते थे। फिलहाल माहौल कैसा है वहां पर? बिल्कुल, प्रशासन अपनी तरफ से हर तरह की सुविधा लोगों तक पहुंचा रही है। जो रेड जोन इलाके हैं उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और साथ साथ में जो सरकार की सामग्री है, खाने पीने की चीजें हैं, राशन है, दूसरी चीजें हैं, वो सब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट किया है कि जो भी एरिया श्रीनगर में हैं जिनको रेड जोन करार दिया गया है, या उत्तरी कश्मीर, दक्षिणी कश्मीर में जितने भी एरियाज हैं जिनको रेड जोन करार दिया गया है, उन सब तक राहत सामग्री के साथ साथ जो प्रशासन के जरूरी चीजें हैं, जरूरी एशियाई चीजें हैं, वो उन तक पहुंचाई जाएगी और लोगों को किसी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनको आश्वासन दिलाया गया है सरकार की ओर से और हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि ये जो संक्रमण फैला है इसको किसी न किसी तरीके से रोकने की। और हर तरह की सुविधा हमें खुद भी गए कई इलाकों में हमने देखा तो जहाँ पे रेड जोन हैं और पूरी सतर्कता से अब सरकार भी, पुलिस भी हर तरह से ये कोशिश में लगी हुई हैं कि ये जो लोग आए थे जिन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रही है उनको भी ट्रेस किया जा रहा है। जैसे इन 7 लोगों को ट्रेस करके उनको क्वारंटीन किया गया और उसके बाद उनके टेस्ट पॉजिटिव आई। तो हर तरह की कोशिश और सरकार बिल्कुल हर तरफ से इकदाम उठाए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं, इंतजामिया मुसलसल जो है मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है और इसलिए लोगों से भी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में किसी तरीके से ये वबा ना फैले, इसको लेकर वो भी इस बात का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए आपका। बढ़ता आगे, गांदरबल में आज भी जुमे की नमाज अदा नहीं की गई। कोरोना के खतरों के चलते जिला इंतजामिया ने सख्त हिदायत दे रखी है कि अगर किसी ने भी कानून की खिलाफ वर्जी की तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इसी के मद्देनजर इस जुमे में भी लोगों ने कानून की पासदारी करते हुए जुमे की नमाज अदा नहीं की, लोगों ने घर पर ही नमाज अदा की। उधर लॉकडाउन की पासदारी न करने वाले नमाजियों पर कार्रवाई की गई है। दरअसल श्रीनगर के टंकीपुरा इलाके में उस वक्त नमाजियों के ऊपर कार्रवाई की गई है जब वो जुमे की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। बताया जा रहा है कि 50 के करीब लोग मस्जिद में नमाज अदा करने की तैयारी में थे कि तभी पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए 25 नमाजियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी नमाजी वहां से भागने में कामयाब हो रहे। और इन तमाम लोगों ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की है। वाज़ेह रहे कि जिला इंतजामिया ने कल ही कहा था कि किसी भी तरह की नमाज मस्जिद में अदा नहीं की जाएगी। इसके बावजूद कुछ लोग नमाज अदा करने के लिए निकले थे और उन्होंने इस मस्जिद में नमाज पढ़ने की कोशिश की थी, जिनको पुलिस ने मौके पर ही रोक दिया। थाना पुलिस अफसर प्रवेश भट्ट ने बताया है कि लोग लॉकडाउन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहे थे, बावजूद इसके पुलिस को इस तरह का कदम उठाना पड़ा। 25 से अधिक लोग जो लॉकडाउन की खिलाफवर्जी कर रहे थे श्रीनगर के टंकीपुरा इलाके में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो पुलिस बल है वो यहाँ पे पहुँच गए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस, और 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको ले जाया गया है अभी कुछ देर पहले यहाँ से गाड़ी में। तो लगातार प्रशासन उस बात का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कल भी हमने देखा कि कई लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज कर दिए गए जो लॉकडाउन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिला प्रशासन हर तरह की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जा रही है, इसका बार बार वो ऐलान करते आ रहे हैं और इसके साथ साथ लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि वो अपने घरों में बैठे किसी तरह की प्रॉब्लम ना करे प्रशासन के लिए, क्योंकि लगातार जो लॉकडाउन है वो अब सख्ती से बरतने के लिए उस पर प्रशासन पूरी तरह से सड़क पर आ चुकी है। और मेरे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे अंदर एक मस्जिद है जहाँ से इन लोगों को निकाला गया जो यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए आए थे। आज जुम्मा की नमाज थी तो उस सिलसिले में वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए थे और प्रशासन को इस बात की सूचना जब मिली उन्होंने तुरंत एक्शन करके जो 25 के करीब जो लोगों को नमाजी हों उनको गिरफ्तार करके फिलहाल थाने में बंद कर दिया गया है। लगातार प्रशासन इस बात का अनुरोध कर रही है लोगों को कि वो जो लॉकडाउन है उसकी खिलाफवर्जी ना करे, क्योंकि संक्रमित व्यक्तियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है जम्मू कश्मीर में। उसको देखते हुए प्रशासन हर तरह की सुविधा भी लोगों तक पहुंचा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं और अब शिकंजा पुलिस उस पर कड़ी से कार्रवाई भी करने जा रही है और शिकंजा जो अपनी है उन पर नकील कसने के लिए पुलिस हर तरह की अब कोशिशें कर रही हैं। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, ज़ी मीडिया, श्रीनगर।
मुल्क भर के साथ साथ मरकज की जेर इंतजाम रियासत जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन की हिदायतों पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। जरूरी सामान की सप्लाई करने वालों के लिए खास पास जारी किए गए हैं। इन्हीं पास की बुनियाद पर लोगों को कहीं आने जाने की इजाजत दी जा रही है। इसके अलावा पुलिस और फोर्सेस लोगों की बिना जरूरत कहीं आने जाने पर रोक लगा रखी है। किसी को भी बिला वजह और बिना जरूरत के घर से निकलने की कतई इजाजत नहीं दी जा रही है। अभी हालात आपको पता ही है, आप तो पूरे देख रहे हैं कि हालात क्या है, कि अभी सब कुछ बंद ही है और पूरी तरीके से लॉकडाउन है। और हम इंशाल्लाह यही चाहते हैं कि लोग अपने घर में ही रहे अभी फ़िलहाल के तौर पर, क्योंकि अभी बहुत सारा मसला जो दिखने में आया है कि बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर बाहर से जो जमाती से आया है उनको ये फैला हुआ है कि इनकी वजह से बहुत सारा थोड़ा सा मुश्किल में हम पड़ गए हैं। वादी कश्मीर में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और इस बीच जिला इंतजामिया ने श्रीनगर में सभी लोगों से अपील की है कि वो आने वाले 4 दिन बहुत ही अहम है, लिहाजा लोग घरों में ही रहे। जिला इंतजामिया ने कहा है कि सभी 25 रेड जोन में जरूरी अशिया लोगों तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि तकरीबन 5000 लोगों को महकमा सेहत ने इस काम में लगा रखा है कि वो हर इलाके में जाकर वहां पर रोजाना सरकार को डाटा मुहैया कराए ताकि सरकार बीमारी से सही तरीके से निपट सके। जिला इंतजामिया ने श्रीनगर के छाताबल इलाके को पहले ही बंद कर दिया है और सभी रास्तों को भी बंद कर दिया गया है, जबकि दूसरे इलाके खानयार, लाल बाजार, खयाम चौक, ईदगाह इसमें शामिल है, जिन्हें पहले ही रेड जोन करार दिया गया है। इस बीच लोगों से अपील की गई है कि वो सरकार का ताउन करें ताकि इससे सही वक्त से और सही तरीके से निपटा जा सके। जम्मू कश्मीर घाटी में जो संक्रमित व्यक्तियों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और पिछले कई दिनों से इसका जो ग्राफ है वो ऊपर ही होता जा रहा है। इसके साथ साथ अब जो सरकार है वो भी सतर्कता बरत रही है और उन्होंने कम से कम 5000 के करीब जो अपने ऑफिशियल्स हैं हेल्थ विभाग के वो 25 जोनों में लगाए दिए गए हैं और पूरे ग्राउंड पर अब सरकार आ चुकी है। इस तरीके से हर एक जोन में जो भी ऑफिशियल होगा वो हेल्थ विभाग का होगा और डाटा उसको डेली देना होगा, यानी डेली बेसिस पे उनका जो डाटा है वो प्राप्त किया जाएगा सरकार की ओर से। और इसके साथ साथ जितने भी रेड जोन करार दिए गए इलाके हैं वहाँ पे अब ज़रूरी सामग्री भी पहुंचाई जाएगी, सरकार ने स्पष्ट किया कल ही। और आप देख सकते हैं कि ये श्रीनगर का एक छताबल इलाका है जहां पे जब से ज़्यादा संख्या में जो संक्रमित व्यक्तियों की तादाद थी वो देखने को मिली और यहां पे पूरी तरह से अब बंद कर दिया गया है, यानी किसी को भी अनुमति बाहर निकलने की नहीं है। खाली इमरजेंसी सर्विसेज जो होंगी उन्हीं को अनुमति दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो ये इलाके हैं जहाँ पर ज़रूरी जो सामग्री हैं वो उन तक पहुँचाई जाएगी, चाहे वो राशन हो, आटा हो या दीगर ज़रूरी चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें, उनको फ़ोन कॉल के ज़रिए उन तक हर एक सुविधा पहुंचाई जाएगी ताकि अब सरकार जो है वो पूरी तरीके से ग्राउंड पर आ चुकी हैं और हर तरह की जो उपलब्धियां हैं यहाँ पर वो हर तरह की जो भी सरकार की पहल है उसकी सराहना की जा रही है। और इसके साथ साथ अब जो हमने कल देखा कि उत्तरी कश्मीर बांडीपोरा में भी जो संख्या है संक्रमित व्यक्तियों की वो 36 तक पहुंच गई है, वहां पे भी पैनिक ग्रिप हुआ है। और उसके साथ साथ जितने भी वहां पे इलाके हैं कई लोगों को क्वारंटीन भी किया गया है। और साथ साथ में राहत की बात यह भी है कि जिस तरीके से रिकवरीज भी कुछ हो रही हैं, चाहे वो सिक्किम्स हो श्रीनगर का या फिर सीडी हॉस्पिटल हो, वहाँ पे भी जो संक्रमित व्यक्ति पहले पॉजिटिव आए थे उसके बाद उनके जो रिपोर्ट्स आई हैं वो नेगेटिव आई हैं। वो भी एक सराहनीय बात है कि डॉक्टर्स भी अपनी तरफ से हर तरह की प्रयास लगा रहे हैं, हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं ताकि संक्रमण से वो निपटे। वही अगर दूसरी तरफ देखें तो सरकार जो है वो लॉकडाउन की जो पालन करने की प्रक्रिया है वो बराबर देखने को मिल रही है। आज कल ही स्पष्ट किया था कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ने उन्होंने कहा था कि जो 4 दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस 4 दिन में जो आम लोग हैं उनको अब सरकार की भरपूर इसमें हिमायत करनी है, भरपूर सरकार का साथ देना होगा, क्योंकि ये 4 दिन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसमें आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन जाती हैं फिर सरकार की और चुनौतियां बढ़ेगी और कई सारी मुश्किलों का सामना अब आम लोगों को भी करना पड़ रहा है। लिहाजा जो 4 दिन आने वाले हैं उसमें सरकार को हर तरह का सहयोग देना आवाम का बेहद ज़रूरी है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। गांदरबल के गजहामा और वास्कुरा गांव में 2 कोरोना मुतासिर केस सामने आने के बाद इंतजामिया ने इन्हें रेड जोन करार दिया है और इन इलाकों में रहने वाले लोगों की स्क्रीनिंग यकीनी बनाने के लिए सर्विलांस टीमों की तैनाती के अहकाम जारी किए गए हैं ताकि कोविड-19 वायरस की साइकिल को तोड़ा जा सके।
इस मौके पर गांदरबल के डीडीसी ने पंचायती राज इदारों को 4000 मास्क तकसीम किए हैं ताकि आवाम इसे लगा सके और साथ ही रेड जोन इलाकों में हिदायतों पर सख्ती से अमल करने की भी हिदायत दी। जहाँ तक आज का सवाल है, आज हम अपने गांदरबल के जो हमने 2 रेड जोन डिक्लेयर किए हैं, 2 गांव हैं हमारे, वासपुरा और गुजामा। आज हम यहाँ पे आए थे, हमने मास्क यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए आम लोगों में, और हमने आज बीडीसी चेयरपर्सन जो कंसर्न है और पंचायत मेंबर्स जो हैं PRI उनको बुलाया, उनके हवाले हमने हैंड ओवर किए यहाँ पे मास्क आम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ताकि वो भी अपनी प्रोटेक्शन कर सकें। श्रीनगर में सीआरपीएफ की 44 बटालियन ने गरीब लोगों में राहत का सामान तकसीम किया है। सीआरपीएफ के जवानों ने मुल्क के कई हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले गरीबों और मजदूर आवाम में ज़रूरियात की चीज़ें तकसीम की है। इस मौके पर जवानों ने कई तरह के किट्स बना रखे थे जो इन लोगों में तकसीम किए गए। सीआरपीएफ ने कहा कि वो इस तरह के काम को आगे भी जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक कई लोगों को खाने पीने की चीज़ें, राशन, गेहूं, आटा, चीनी वगैरह तकसीम किया गया है और बताया कि इन लोगों की दीगर ज़रूरियात को भी सीआरपीएफ लॉकडाउन के दौरान ख्याल रखेगी। जैसा कि सर्वविदित है कि लॉकडाउन होने के बाद कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ है उसमें गरीबों को काफ़ी परेशानी हो रही है, और इस दौरान हमारे सीआरपीएफ ने, जो हम 44 बटालियन सीआरपीएफ की तरफ से आते हैं, हमने गरीबों को 25 परिवार को हमने गोद लिया है जिनको हम राशन देने का काम कर रहे हैं। पिछले सप्ताह भी हमने इनको राशन वितरण किया था और इस सप्ताह भी आज के दिन हम इनको राशन वितरण कर रहे हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस का पालन करें, बाहर ना निकलें, इसलिए हम गरीबों की इस तरह की मदद कर रहे हैं। आगे भी जारी रहेगा? हाँ, ये जारी रहेगा जब तक लॉकडाउन रहेगा। हमारी सीआरपी की तरफ से पूरे वैली में ये जारी रहेगा। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासत जम्मू कश्मीर में ज़रूरी सामान की कमी ना हो, इसको लेकर सरकार और इंतज़ामिया पूरी तरह से मुतहर्रिक है और इसी सिलसिले में पहली पार्सल ट्रेन जम्मू पहुंची। इस ट्रेन के ज़रिए एसेंशियल सर्विसेज के साथ ही मास्क और दवाएं भी रियासत में पहुंची है ताकि आवाम को किसी किस्म की परेशानी ना हो सके। ये सर कल रात में चली थी गाड़ी 10 बजे के करीब। वो सामान ये लेकर आ रही है पानीपत, अम्बाला, लुधियाना, पठानकोट और ये जम्मू लास्ट स्टेशन है। सब जगह डिलीवरी उतरा है, माल अनलोडिंग हुआ है और मेडिसिन सबकी सामान आ रहे हैं। और ये अभी 16 तारीख तक का मैसेज है कि ट्रेन चलेंगी और इसमें J&K का ही सामान ज़्यादातर है। यहाँ पर जो भी आएंगे मेडिसिन के सामान ही आएंगे। कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन का आज 17वां दिन है और पुलिस और इंतजामिया की जानिब से बिना काम घरों से बाहर निकल रहे लोगों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। जो भी लोग लॉकडाउन की पाबंदियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, पुलिस उनके साथ सख्ती से पेश आ रही है। इंतजामिया की जानिब से गली मोहल्लों और बाजार की सड़कों पर पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को समझा रही है। लोगों से घरों में ही रहने की अपील की जा रही है। अगर ज़रूरी काम से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाना लाजमी करार दिया गया है और यकीनन इस मुहलिक वबा को शिकस्त देने के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। भीड़ और मजमे से बचना ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना ज़रूरी है। सरकार की तमाम हिदायतों पर अमल करना बेहद ज़रूरी है। गांदरबल में एक गैर रियासती मजदूर का कुछ रोज़ पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसे लोकल अस्पताल में दाखिल कराया गया। इलाज के बाद डॉक्टर ने उसे घर भेज दिया है और एक हफ्ते बाद दोबारा अस्पताल आने को कहा, लेकिन लॉकडाउन के बाद हालात बदल गए और ये मजदूर गांदरबल के कमीरा चौक में अपने किराए के मकान में फंस गया। उसे दर्द इतना शदीद था कि बर्दाश्त के बाहर हो गया। ऐसे में एक गैर समाजी इदारे को इस बारे में इत्तला मिली। ये इदारा पहले से ही लॉकडाउन के दौरान राहत रसानी का काम कर रहा है। इदारे की मदद से इस मजदूर को श्रीनगर अस्पताल में मुंतकिल किया गया। मुतासिर शख्स ने माली मदद की मांग की है। तो बोला था जी 10 दिन के बाद आप आना रूम में से, तो जब तक ये हालात ख़राब हो गए इसका बीमारी वाला। फिर हम लोग रूम में आए तो फिर इसे नहीं मिला जब हम लोग वहाँ जाए, इसका कोई साधन नहीं मिला, समझे। फिर उसके बाद में एक आदमी बोला ठीक है जान पहचान में भी कराएंगे। फिर उनसे बात कराया तो उनके थी हुआ जी हम आज गाड़ी आया और सरकार से अपील है, हम लोग आज जा रहे हैं हॉस्पिटल जा रहे हैं। कि यहाँ पे एक माइग्रेंट लेबर है, पिछले 1 महीने से ये कमरे में बंद था, तो ये बाहर से आ गया था, इसको उस रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, इसको कंपाउंड फ्रैक्चर इसके बाजू में आ गया है। तो आज 1 महीने से ये बेचारा अंदर कमरे में बैठा है और आज सुबह ही हमें ये पता चला कि ये यहाँ पे है
और उसी समय मैंने बोनेट जेट हॉस्पिटल वहाँ से उनसे बात की है कि इसके रिगार्डिंग, और उन्होंने मुझे श्योरिटी दिया है, उन्होंने मुझे बोला कि इसको आप लाओ यहाँ और वी विल ट्रीट हिम। तो खूनी नाले के पास हम लोग फंस गए थे, वहाँ पे बहुत बड़ा पत्थर आया तो गाड़ी पलटी कर गया, उसमें हम लोग दब गए थे, 8 आदमी थे, ठीक है। ड्राइवर भी था, तो ड्राइवर तो निकल गया, हमारा आदमी से एक मुजामिल नाम का है, वो मजदूर आदमी, उसको बाजू टूट गया, तो वहाँ से भेज दिया बरदुल्ला में। तो बरदुल्ला में गया तो उसको शिफ्ट कराया, तो वहाँ बोल रहा था 22,000 रुपया लगेगा, आपको पिन डालना पड़ेगा, ठीक है। श्रीनगर बल्दिया के डिप्टी मेयर परवेज अहमद कादरी ने मिस्कीन बाग का दौरा किया और आंगनबाड़ी सेंटर्स पर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन तकसीम किया। इस मौके पर उनके हमरा इंतजामिया के दीगर महकमों के अफसरान और कॉरपोरेटर भी मौजूद रहे। इस दौरान जिला प्रोग्राम अफसर जीनत आरा ने बताया कि खानियार प्रोजेक्ट के तहत कुल 279 आंगनबाड़ी सेंटर हैं, जिनमें से 170 सेंटर्स के 3400 मुस्तहिकीन को मदद पहुंचाई जा रही है। कोरोना को हराना है तो सैनिटेशन का पूरा ख्याल रखना होगा, खुद भी साफ रहना होगा और अपने इर्द गिर्द भी सफाई रखनी होगी। लोगों को सफाई के लिए आमादा करना होगा, इसलिए बल्दिया मुलाजमीन पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। ये मुलाजमीन दिन रात अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। बल्दिया मुलाजमीन को मशीनें दी गई है, इन मशीनों के ज़रिए सैनिटाइजेशन के काम किए जा रहे हैं। ऐसे माहौल में सैनिटाइजेशन स्प्रे मशीन की मांग बढ़ गई है। जम्मू में 100 और मशीनें मंगाई गई है, जिन्हें बल्दिया के हर वार्ड में भेजा जा रहा है। मुस्लिम कारपोरेशन जिसकी जिम्मेवारी ज़्यादा बन जाती है, खास है, उसको ध्यान में रखते हुए जम्मू मुस्लिम कारपोरेशन ने पहले दिन से ही जो बन पाता उसके लिए जुटी है। सबसे पहले हमने एक हैंड का स्प्रे पंप लिया, उसके बाद हमने और मशीनें मंगवाई जो बैटरी ऑपरेटेड थी, वो 225 मशीनें लगाई। उसके बाद बड़ी मशीनें जो रोड साफ करने के लिए चाहे फायर ब्रिगेड के साथ हुआ। आज हमने और 100 मिस्ट ब्लोअर पंप मंगवाए हैं। ये पंप जो है वो पेट्रोल से ऑपरेटेड है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर RSS के प्रधान ब्रिगेडियर सुचेत सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा यह संगठन अपने खदमात को अंजाम देता रहेगा। RSS की जानिब से लगातार जरूरतमंदों की मदद की जा रही है, खासकर ऐसे कुटुंबों की जो कि बैरून रियासत से यहाँ कमाने आए थे। 2 समय चाय और जूस वगैरह या जल वगैरह की ये भी व्यवस्था करते हैं, उनको दिया जाता है। और इस वितरण के दौरान लगभग 5000 लोगों को प्रिपेयर्ड या रेडीमेड जो राशन है, पका हुआ भोजन, वो भी दिया गया है। और इसके साथ जिस किस्म की भी किसी को ज़रूरत पड़ती है, हमारे स्वयंसेवक अपना परवाह न करते हुए, जैसे आप लोग लगे हुए हैं इस सेवा कार्य में, मीडिया के व्यक्ति हमने देखे हैं कि जहां कहीं भी मुसीबत होती है सबसे पहले ये लोग जाते हैं। खबर अभी और भी है नाज़रीन, फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है, एक मुख्तसर से वक्फे का, जल्द हाजिर होंगे।